गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दयाशंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ, योगा नेचुरोपैथी कंसल्टेंट। जो तुम अपने लिए चाहते दूसरों के लिए भी वही आपको चाहना है। जब आप ऐसा करेंगे तो देखो हमारे इस समाज में, इस देश में कितना जबरदस्त खुशहाली का माहौल बन जाएगा। आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली हो, आप स्वस्थ रहें, आपके बच्चे खुश हों, आपके बच्चे आज्ञाकारी हों, आपके बच्चों के साथ कोई भी गलत घटना न घटे, आपके परिवार में सब कुछ अच्छा हो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको ये भी चाहना है कि समाज के अंदर किसी के परिवार के साथ, किसी के बच्चे के साथ, किसी भी इंसान के साथ कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना घटे, कोई भी ऐसा हादसा ना हो जिससे आपका दिल पीड़ित हो जाए, दुखी हो जाए। आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं, आपको पीड़ा होती है तो आपको दर्द होता है ना, दुखी होते हैं, आपके घर में दुख परेशानी होती है, आपको तड़फन होती है ना, आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए आपको दुखी हो जाते हो ना, आप अस्वस्थ होते हो तो आपको कैसा महसूस होता है। तो सोचिए, समाज के जब दूसरे लोग होते, चाहे किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब को मानने वाले क्यों ना हो, चाहे आपके अड़ोस में पड़ोस में रहने वाले हो, किसी भी प्रांत में रहने वाले हो, सभी के लिए हमें समानता का व्यवहार करना पड़ेगा। सभी के लिए हमें अपने दिल के अंदर एक सम दृष्टिकोण रखना होगा। आज हमारे समाज में कुछ अप्रिय घटनाएं घट रही हैं, कुछ गलत हो रहा है। आखिरकार वो बच्चे, वो इंसान कहां से आए हैं, वो कौन है जो गलत कर रहे हैं? क्योंकि उनको गलत होने के लिए कहीं ना किसी वजह से उनको प्रेरणा मिली है। वो हमारे समाज के हिस्से हैं। अब उनको सही रास्ते में लाना हमारी जिम्मेदारी। हो सकता है कभी आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा गलत कार्य कर रहा था, आप कहते क्या फर्क पड़ता है, ये मेरा बच्चा तो है नहीं, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समाज को फर्क पड़ता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो किसी कारण, बस आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाए। अब बच्चे पढ़ लिख नहीं पाए तो बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत संगत में पढ़ करके गलत कार्य करने लग जाते हैं। और गलत कार्य जब करेंगे तो उसका हिस्सा, उसका सामना शायद कभी ना कभी आपके साथ भी हो सकता है। गलत कार्य करने वाला ये नहीं सोचता है कौन है कौन नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे समाज में प्रेम भाईचारा हो, हमारे समाज में सब कुछ अच्छा हो, हमारे समाज में सभी कुछ बढ़िया हो। चाहे आप कितने भी कानून बना दो, कितने भी बड़े बड़े नियम कायदे बना दो, उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। बड़े बड़े कानून बन गए हैं फिर भी तो गलत कार्य आज भी हो रहे हैं, बल्कि और ज्यादा मात्रा में हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? आपने कानून तो बना लिए, बाहरी तो बदलाव कर दिया, लेकिन सारी चीजें अंदर से होती हैं। अंदर का इंटरनल बदलाव नहीं कर पाए, उसकी रूट, उसकी जड़ें उसकी मजबूत नहीं बनाए, उसके दृष्टिकोण को, उसके नजरिए को नहीं बदल पाए। और उसकी शुरुआत कहां होती है? उसकी शुरुआत होती है घर से, परिवार से। हाँ, सबसे पहले पाठशाला बच्चों की माँ बाप होते हैं, माँ बाप बच्चों की पाठशाला होते हैं, और रोल मॉडल बच्चों के माँ बाप ही होते हैं। जैसा वो माँ बाप का आचरण होता है, जैसा माँ बाप का व्यवहार होता है, बच्चे वैसे ढल जाते हैं। क्योंकि ज्यादा समय बच्चे माँ बाप के साथ बिताते हैं। फिर दूसरी पाठशाला उनकी स्कूल में जाते हैं, ज्यादा समय वहां पे बिताते हैं। वहां पे कैसी संगति है, कैसा एनवायरनमेंट है, टीचरों का एक कैसा पढ़ाने का दृष्टिकोण है, खाली ज्ञान 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 की बातें कर रहे हैं, ये उनके डेवलपमेंट विकास की बातें भी कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि देश समाज सोसाइटी का निर्माण जो होता है सामूहिक निर्माण होता है। आज जो भी गलत हो रहा है वो सामूहिक कर्मा की वजह से हो रहा है कि हमने अपनी जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन हमने समाज की जिम्मेदारी किसी और को छोड़ दी। कोई जब जिम्मेदारी नहीं लेगा तो समाज में गलत होगा। क्यों? गलत करने वाले गलत ही करेंगे, क्योंकि उनको भी इस समाज से ही प्रेरणा मिली है। तो सही गलत का फैसला कौन करेगा? उसकी जिम्मेदारी हमारी है। जो तुम अपने लिए चाहते हो वही आपको दूसरों के लिए भी चाहना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं, आप दूसरों के स्वास्थ्य की कामना करनी पड़ेगी, उनकी भलाई के लिए आपको प्रयास करना होगा। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खुशहाल हों, आपके बच्चे सुख शांति समृद्धि से रहें, आपके बच्चों की लाइफ में कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। आपके बच्चे की तरफ कोई अगर आंख उठा के देख ले, आपके बच्चे को कोई छेड़ाछाड़ी करे तो आप को बर्दाश्त नहीं होगा। तो समाज के अंदर भी जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ भी अगर ऐसा हादसा होता है तब भी आपके अंदर वही पीड़ा, वही तड़पन होनी चाहिए। आप जब देश आजाद हुआ तो सोचिए उस वक्त कितनी चुनौतियां थी, कितनी समस्याएं थी, और खासकर हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंसान की आयु बहुत कम थी। लेकिन हमारे विज्ञान ने, हमारे साइंस ने तरक्की की, आज इंसान की आयु लंबी हो गई। वो सामूहिक प्रयास से हुआ, क्योंकि उसका फायदा सभी को मिलता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो बड़ा हो, किस जात, किस धर्म, किसी मजहब का हो। क्योंकि सामूहिक जो प्रयास होते हैं उसका फायदा सभी को मिलता है। तो हमें सबको सामूहिक प्रयास करना चाहिए, सभी की भलाई के, सभी की प्रगति के, सभी के उत्थान के लिए हमें कार्य करना है। आप अगर परिवार में सक्षम हैं
कि आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, तो आपके भाई बहन हैं, आपके नाते रिश्तेदार, उनके बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन देना आपकी जिम्मेदारी बनती है। जब समाज का हर इंसान ऐसी जिम्मेदारी निभाने लग जाएगा तो देखिए हमारा समाज कितना खूबसूरत बन जाएगा। आज ज्यादातर समाज में जो समस्याएं पैदा हो रही है उसका कारण यही है कि हम केवल अपना अपना मैं अपना भला सोच लेते हैं, लेकिन दूसरे का भला नहीं सोच पाते हैं, जिस वजह से आज समाज में ये जो उथल पुथल जो हो रही है। आप सोच रहे हैं कि मैं जो हूं वही सब कुछ, लेकिन आप मैं नहीं है। आप तो आप हैं, लेकिन आप ही दूसरे भी हैं, क्योंकि आपने अपने अंदर जो सांस ले रखी है, आपके अंदर जो सांस है वो आप सोच रहे हैं ये मेरी फेफड़े में सांस है, ये आपकी सांस है, लेकिन इसको आप छोड़ोगे तो दूसरों के पास जाएगी, दूसरों की सांस आपके पास आएगी। जो भी आप कर्मा कर रहे हैं, एक समाज में आदान प्रदान होता है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं तो मतलब आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, तो मतलब समाज में आप गलत मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि वो घूम फिर के जो जिम्मेदारी से बच रहे हैं वो समाज में नकारात्मक नेगेटिव व्यवहार के रूप में डेवलप होगा, नकारात्मक रिजल्ट आएगा और उसका कभी ना कभी आपको भी असर पड़ेगा। मान लीजिए कोई सामान ऐसा आप बनाते हैं और जो क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है, आप सोचते उसका मैं तो उपयोग नहीं करता हूं, मैं तो अच्छी क्वालिटी वाली चीजें का उपयोग करता हूं। ये उन लोगों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं, उनके लिए। लेकिन वो आपने उनके लिए बनाई तो सही, लेकिन वो गलत चीजें हैं। अगर आज उपयोग कर रहे हैं और वो उपयोग करने के बाद उनकी लाइफ में कोई भी दिक्कत परेशानी आएंगी तो उसका भुगतान आपको भी करना पड़ेगा। इसलिए हमें हमारे जो कर्मा होते हैं, जो समाज में जो भी हो रहा है, ये कर्मा है, ये सामूहिक कर्मा के रूप में निखर के आते हैं। कोई अगर गलत करती में अगर कोई मतलब क्राइम कर रहा है, कोई गलत कार्य कर, वो क्राइम कहां से कर रहा है? पेट से पैदा होकर के तो क्रिमिनल नहीं आया था। हो सकता है क्रिमिनल के घर में भी अगर पैदा हो गया है, लेकिन माहौल वातावरण तो कहां से मिला है? उसको सुधारने का प्रयास किसको करना है? हम सबको करना है। हमने गलत का साथ दिया। आज चाहे राजनीतिक लोग हों, चाहे हमारे धार्मिक लोग हों, वो बड़े बड़े आयोजन करते हैं, ज्यादा पब्लिक उनके साथ आती, उनकी बड़ी और ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है, क्यों? उनको ज्यादा मौका मिलता है हमें समाज में अच्छाई का प्रचार प्रसार करने का। लेकिन बहुत सारे लोग मैं देखा है और ज्यादा आह्वान करते हैं कुछ ऐसी चीजों का जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। अरे आपकी जिम्मेदारी है, आप जो भी कार्य करें उस कार्य को सच्चाई ईमानदारी से सबकी भलाई के लिए करें, जिससे हमारे समाज में प्रेम भाईचारा हो, हमारे समाज में प्रोग्रेस हो, हमारे समाज में प्रगति हो, हमारे समाज में एक आशा की किरण पैदा हो कि देश का हर नागरिक उम्मीद के साथ, आशा के साथ, एक जोश जज्बा के साथ जी पाए। तो जो आप अपने लिए चाहते दूसरों के लिए भी आपको वही चाहना होगा, तभी हमारे समाज में, सोसाइटी में एक बैलेंस बन पाएगा और एक खूबसूरत देश बन पाएगा। नहीं तो दिखाओ एक अमीरी गरीबी की जो खाई है, छोटे बड़े की खाई है, ऊंच नीच की खाई, ये सारी क्यों है? क्योंकि हम सबके अंदर एक समानता का भाव नहीं है। बुरा जो देखन मैं चला, मुझको मिला ना कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। अगर आप दूसरों बुराइयां खोजोगे तो आपको बुराइयां नजर आएंगी, क्योंकि आपने बुराई का चश्मा लगाया है। तो हमें अपने चश्मे को बदलना है, हमने अपने अच्छाई का चश्मा लगाना है, हमें कामयाबी का, खुशहाली का, आनंद का, एक्साइटमेंट का, प्रेम मोहब्बत भाईचारे का और सभी के जीवन में खुशहाली का चश्मा लगाना है। जो आप अपने लिए चाहते हैं, हमें दूसरों के लिए भी वही चाहना है। आप अपने बच्चों के जीवन में कैसा जीवन चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए कैसी लाइफ चाहते हैं, आप अपने परिवार के लिए कैसी लाइफ चाहते हैं, आप खुद के लिए अपने कैसी लाइफ चाहते हैं, वैसे ही आपको दूसरों के लिए भी चाहनी है। जो आपसे बन पड़ता आप करिए। आप किसी अच्छे कार्य में अगर हिस्सेदारी नहीं बन सकते हैं तो गलत का सहयोग भी मत करिए, गलत का हिस्सा भी मत बनिए। आप जब वोट देने जाते हैं तो आप ये मत सोचिए सारे लोग खराब होते हैं। आप वोट दीजिए, अपने अधिकार का प्रयोग करिए, मत का उपयोग करिए। जो आपका आत्मा कहती नहीं ये मेरा सही, आप वहां पे अपना अधिकार को उपयोग करिए तो सही, अपने कर्म से मत भागिए। तो जीवन में भी जो आप कर सकते हैं वो तो करिए, जो कर सकते हैं वो तो करिए, जो भी आपके बस में है। आप कुछ ना कुछ तो जरूर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर नहीं सकते होते तो आप आज होते नहीं। आप हैं तो भगवान ने किसी उद्देश्य, किसी पर्पस, किसी मकसद, किसी स्पेशल कॉज के लिए आपको इस धरती पे भेजा है। तो आप जिस कारण आप इस धरती पे आए उस कारण को करेंगे, आपके अंदर आनंद आएगा, आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगा, अंदर से निकलेगी आह, औरों के मुंह से निकलेगी वाह। हमेशा अच्छे कार्य करिए, 2-4 गुड कंट्रीब्यूशन डेली करिए और ऐसा करिए जिसको करने के बाद आपके अंदर इंटरनल हैप्पीनेस हो। लोग कहें वाह वाह, लोग कहें थैंक यू, इसलिए नहीं मत करिए। आपको अंदर से थैंक यू महसूस हो, आपको अंदर से अच्छा लगे। आपके परिवार में बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो किसी कारण बस किसी
ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, उनको आपके सहयोग की जरूरत, आप सहयोग दीजिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप उनको पढ़ाई लिखाई में सहयोग करिए। आप आर्थिक रूप से सक्षम, आर्थिक रूप से उनको सहयोग दीजिए। आप उनको कुछ अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, उसमें सहयोग करिए। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा जीवन चाहते हैं तो आपके भाई बहन के बच्चे, उनकी लाइफ में भी सकारात्मक भूमिका निभाइए। आपके कुछ नाते रिश्तेदार, उनकी लाइफ में सकारात्मक भूमिका निभाइए। आप शहर में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं, आप उस गांव के लिए कुछ अच्छा सोचिए। कभी जब भी जाते हैं तो वहां कुछ लोगों के साथ बैठिए, टाइम बिताइए, वहां के हालात के बारे में जायजा लीजिए। वहां थोड़ा सा आप अपने अनुभव का, अपने एक्सपीरियंस का उनके साथ आदान प्रदान कीजिए कि हमारे गांव में खुशहाली कैसे आए, हमारे गांव में जो चैलेंज है, हमारे गांव में जो दिक्कतें परेशानियां हैं, उनके ऊपर कैसे हम विजय पताका लहरा पाए। आज हमारे देश में जो चैलेंज है, हमारे देश में जो चुनौतियां हैं, उनको कैसे बेहतर तरीके से हम हल कर पाए। हर किसी के पास कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, कुछ ना कुछ स्पेशल खासियत होती है। आप उसका उपयोग करिए, देश समाज सोसाइटी को आगे बढ़ने में योगदान दीजिए। जो आप अपने लिए चाहते हैं दूसरों के लिए भी वही आप चाहो, तभी जाके देश समाज सोसाइटी में एक जोश, जुनून, एक्साइटमेंट, आशा की किरण, एक जबरदस्त देश, एक कामयाब देश, एक खुशहाल देश, एक बुलंद देश, एक विकसित भारत, एक विकसित भारत, एक कामयाब भारत, एक कामयाब देश, कामयाब इंडिया, सक्सेसफुल इंडिया, एक विनिंग इंडिया, एक लाजवाब इंडिया, एक जबरदस्त इंडिया बनेगा। जो हमारे महापुरुषों ने सपना देखा था, जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में, आजादी में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, आज हमारे साथ नहीं है। उन्होंने किस लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी? उन्होंने कहा था हमारी आने वाली पीढ़ी एक जब आजाद देश में सांस ले, और आने वाली पीढ़ी, जो हमारे से आने वाली पीढ़ी, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। क्या ऐसा है जो हमें पसंद नहीं आ रहा है, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, उसको बदलाव लाने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से भी आप अपने जीवन में एक जबरदस्त पर्पस, एक उद्देश्य खोज सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी, लीड यू लाइफ, आपके अंदर क्या स्पेशल क्वालिटी, उसको पहचान करके खुद को अपने बेहतर बनाइए। समाज सोसाइटी में बेहतर करने के लिए अपने आप को तैयार करिए। एक ग्रेट कम्युनिकेटर बनिए, एक इफेक्टिव वक्ता बनिए, एक जबरदस्त डिसीजन मेकर बनिए। आपकी लाइफ में एक जबरदस्त सेल्फ स्टीम होगी। आप एक जबरदस्त करेजियस स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के मालिक बनेंगे। आप एक जबरदस्त, आपका जो बिहेवियर पैटर्न बनेगा, आप एक अच्छे कामयाब व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बनाएं। ऐसा बनने के लिए फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में अपना बैलेंस बनाइए, जीवन को खुशहाल बनाइए। आप हमारे चाबी प्रोग्राम चेंज एटीट्यूड बिल्ड इंडिया का हिस्सा बनिए। आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूशन में, जहां भी चाहे, अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने लोगों के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उत्पादकता को उच्चतम कोटि का बनाने के लिए, समाज में प्रेम भाईचारा लाने के लिए, अपने संस्थान को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराइए। प्रैक्टिकल, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह, तो सही मायने में आप कामयाब हैं। और जो आप चाहते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए भी वही चाहिए। देखिए हमारे भारत देश कितना खूबसूरत देश है, और भी खूबसूरत बनाने में आप अपना योगदान दीजिए। एक मेरा सपना है कि भारत गुरु बने, के लिए विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने, महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे। आंखों में उम्मीदें, हौसला दिल में रखता हूं, मुश्किलों को मैं खुद मुश्किल में रखता हूं। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। आप जीवन में आगे बढ़े, कामयाबी के शिखर पहुंचे, ही प्रभु से मेरी प्रार्थना। आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम enthusiastic, आई एम डायनामिक, आई एम पावरफुल, आई एम अमेजिंग, आई एम यूनिक, आई एम ऑसम, आई एम ऑसम, आई एम ऑसम, आई प्राउड माई सेल्फ, आई प्राउड माई सेल्फ, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू।